मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई। जो बन पे जोग आया, जो बनने ली अंगड़ाई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। भक्तजनों कैसे हो प्यारो। जगत दीदी के बारे में आए दिन खुलासा हो रहा है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक ऐसा वक्त था जब लोग इन्हें बहुत अच्छा मानते थे, इन पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता था। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और उस बात का खुलासा करेंगे जो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके रिश्ते का खुलासा जब से जगत भैया के साथ हुआ, ये दोनों भाई बहन बन के एक दूसरे के साथ कुछ और ही कर रहे थे। नाराज़ इसलिए हैं लोग कि इन्होंने इस रिश्ते को गलत अंजाम पे ला के छोड़ दिया, क्योंकि भाई जो हमारे समाज में एक शब्द होता है वो पिता का दूसरा नाम होता है। इस दुनिया का सबसे पवित्र जो रिश्ता होता है वो भाई बहन का रिश्ता, लेकिन हमारे जगत दीदी और जगत भैया ने इस रिश्ते पे कलंक लगा दिया, मटिया पलीद कर दी। मतलब ऐसा काम कर दिया कि माफ़ करने लायक ही चीज़ नहीं है। इसी वजह से सारी जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि लोग इनको देवी मानते थे, इनसे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। लेकिन जब ऐसा इनका रूप आया तो सभी इनसे नफरत करने लगे। अभी एक खुलासा हुआ कि ये मेरा कोई निजी राय नहीं है, ये जो वीडियो दिखा है सिर्फ उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि जब इनके जो हस्बैंड जो इस दुनिया में नहीं है, उससे पहले ही ये किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। 5-6 दिन ये उस लड़के के साथ रही, और जब देखी कि अच्छा खासा उसकी इनकम नहीं है तो ये वापस आ गई, और फिर इनकी शादी इनके हस्बैंड से हुई। अगर इतनी बड़ी बात हुई होगी, मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ होगा, तो क्या जगत दीदी के ससुराल वालों को ये चीज़ें नहीं पता चली होंगी। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर किसी ने गलती करी, मानो जैसे अभी गलती करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास्ट में भी वो गलती पे गलती ही करी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान शुरू से ही बुरा हो। ये भी हो सकता है कि ये सारी अफवाह उड़ाई गई हो। और एक अफवाह ये आती है कि इनके जो हस्बैंड जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे इन्होंने लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपने एक वीडियो में एक फ़ोटो दिखाया था अपने होने वाले हस्बैंड का, अपना और अपने मतलब जो हस्बैंड थे उनके। तो इनकी शादी ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदारी में हुई थी। तो ऐसी एक जनरल सी चीज़ें होती है कि कभी कभी जान पहचान के रिश्तेदार आपस में शादियाँ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लव मैरिज हुई है। हो सकता है लव भी अरेंज हो, इसमें बुराई क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी जो थोड़ा सा मतलब दिमाग को बहुत घुमा रहा है। और दूसरी चीज़ें शादी से पहले भाग गई थी, तो ये सब उनके पास्ट था। और ये सारी चीज़ें कौन अफवाह फैला रहा है, लाइव में भी इस बात की चर्चा हुई है कि बहुत ही ये गलत औरत थी, शादी के पहले भाग गई थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप किसी पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाए तो सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अब किसी की एक गलती पता चलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारी गलतियों का सरदार बना दिया जाए। अब किसी एक महिला ने ये बोला कि हमें टालसी से बोल रहे हैं, मेरे को भली भांति जानते हैं, ये घर से भाग गई थी, तो इन सब चीज़ों पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि तथ्यों पर बात किया जाता है। जब तक सबूत नहीं देखूं तब तक इन सब चीज़ों पे बात करना बेकार है। और एक तरफ सारी दुनिया इनको गलत बोल रही थी कि इनका अफेयर था जगत भैया के साथ। तो ये चीज़ें 2 रिएक्शन चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, किसी ने उस पर बिलीव नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं कि शादी के पहले भाग गई थी, ये लव मैरिज करी हैं, तो ये सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। लेकिन एक चीज़ है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर जगत दीदी को पता चल रही है तो उन्हें इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, उन्हें तुरंत वीडियो डालना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत है। लव मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं होती, दुनिया में हर कोई आजकल लव मैरिज कर रहा है। लेकिन जो और भी चीज़ों की जो अफवाह उड़ाई जा रही है उसका खंडन उनको करना चाहिए। लेकिन और एक जगत भैया वाला भी जो मैटर है, तो अगर ये सारी गलतियाँ आपने नहीं की है तो आप ये सारी चीज़ें जनता से शेयर करना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए कि ये चीज़ें गलत जो है फैल रही हैं। और ये चीज़ फिर इसी तरीके से गलत फैलती ही जाएगी। हाँ, लोगों का ये तक कहना है कि ये बहुत बेकार औरत थी, कैरेक्टरलेस थी। ये भी लोग कह रहे हैं कि इनका जो होम टाउन इटारसी था जिसे ये छोड़ के आए, क्योंकि शादी के पहले ये भाग गई थी और इनके फैमिली की बहुत बदनामी हुई थी। एक चीज़ ये भी किसी वीडियो में बोला गया कि इनके चाचा की बेटी भी किसी मैरिड आदमी के साथ भाग गई थी। तो इनके खानदान की लड़कियाँ ऐसे ही कांड करी हैं। तो इनके चाचा की लड़की भी एक मैरिड आदमी से शादी करनी है, और जैसे इनके चाचा की लड़की ने किया, तो ये जगत दीदी भी जगत भैया के साथ ऐसा ही करना चाह रही थी। अब ये सब इटारसी को छोड़कर फिर ये दूसरी जगह आके रहने लगी। फिर बाद में इनके चाचा का फैमिली भी आकर यहाँ भोपाल में रहने लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इन सब चीज़ों पे हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये किसी महिला की इज्जत का बात है, उसके मान सम्मान की बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने एक बार अगर चोरी की है तो हर चीज़ पे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर अफवाह फैल रही है तो ऐसा नहीं है कि हर बात अफवाह है, कुछ ना कुछ सही होगी। तो अगर लेकिन जो भी इस तरह की चीज़ें वीडियो डाल रहे हैं तो वो उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि हम उन्हें ये चीज़ें जो है इनके बारे में जानते हैं। ये भी कहा गया कि अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा लड़ाई करती थी, जब इनके हस्बैंड बीमार थे तो अपने मायके आ गई थी अपने पति से लड़ झगड़ के। जबकि जगत दीदी ने कुछ और ही बोला था। तो इनकी बातों पर विश्वास करने लायक का नहीं है, क्योंकि पहले इनकी बातों पर सभी विश्वास करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कब ये सच बोल देंगी कब ये झूठ बोल देंगी। क्योंकि ये इन्होंने एक बार बोला था कि भैया को भैया ही बोलते हैं, काफ़ी इन्होंने कड़े शब्दों में बोला, फिर बाद में क्या निकला। तो अगर ये चीज़ें फैल रही हैं, अगर इसमें सच्चाई अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, सिर्फ वीडियोज़ हैं जिन्हें देखकर एक रिएक्शन बनाया गया।
क्योंकि पहले जब 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने जगत दीदी और जगत भैया के बारे में बोला था, तो बहुत सारे लोगों ने उनको गालियाँ दी थी। बहुत सारे लोगों ने उन रिएक्शन चैनल वालों को बहुत कुछ बोला था। और आप लोगों ने देखा कि जगत दीदी ने किस तरीके से, बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनके चैनल को स्ट्राइक दिया और बहुत लोगों के चैनल तक डिलीट करवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जगत भैया और जगत दीदी के बारे में उन लोगों ने बोला। अगर ये सारी चीज़ें जगत भैया ना खोले होते तो आज भी जगत दीदी हमारी नज़र में देवी ही बनी होती, लेकिन जगत भैया ने खोलकर ये चीज़ शो कर दिया कि एक मतलब डाउट हो गया कि इसमें कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि पता नहीं ये भागी थी कि नहीं भागी थी, और जो भी था ये पास्ट था, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पास्ट तभी खुलता है जब आप अपने वर्तमान को ख़राब करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होता, आपका वर्तमान अच्छा होता, तब भी कोई भी पिछली चीज़ों पे कुछ भी कहने नहीं आते।